मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ ये तो बताएंगे, लेकिन इसी बीच एक भोपाल से ब्रेकिंग न्यूज है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक जिसका नाम अकरम है वो अमर बनकर पहले दोस्ती गांठता है। अकरम ने दोस्ती के बाद दुष्कर्म किया है। आरोपी अकरम ने लड़की को शादी का झांसा दिया था और बताया था कि मैं अकरम नहीं, मैं अमर हूं। एमपी नगर थाना पुलिस ने एफआईआर लिख ली है। लव जिहाद और रेप की धाराओं में एफआईआर लिखा गया है। झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन करके पहले लड़की से दोस्ती करता है, फिर दुष्कर्म करता है। पुलिस ने इसके खिलाफ लव जिहाद और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी तलाश कर रही है। लव जिहाद और रेप की धाराओं में मामला दर्ज किया है। एमपी नगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अमर उर्फ अकरम के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि वो पहले अमर बनकर लड़की से दोस्ती करता है और कहता है कि शादी करूंगा, लेकिन सच्चाई सामने आई तो पता चला कि अमर नहीं, वो अकरम है। और इसीलिए लव जिहाद और रेप की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि झूठ बोल के उसने दोस्ती की और शादी का झांसा देकर रेप किया है। यानी अमर अकरम निकला। अकरम के खिलाफ लव जिहाद और रेप की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। भाग रहा है वो, लेकिन कब तक भागेगा? पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। मुस्लिम युवक अकरम ने अमर बनकर दोस्ती की। सतेंद्र इस खबर के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अगली आवाज उन्हीं की होगी। सतेंद्र बताइए। देखिए, राजधानी के एमपी नगर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक अमर कुशवाहा करके एक युवक जो है ऑटो चलाता है, उसने एक महिला से संपर्क किया। महिला ने पुताई के लिए कुछ दिन पहले, क्योंकि दीपावली आ रही, दीपावली के चक्कर में महिला ने पुताई के लिए किसी संपर्क किया था, लेकिन वो रॉन्ग नंबर लग गया। रॉन्ग नंबर लगने के बाद जो अमर कुशवाहा नाम का युवक था, वो महिला से जुड़ा और महिला से जुड़ने के बाद उसने अपने आप को हिंदू बताया। इसके बाद महिला से उसने शादी का झांसा दिया और आज जो है महिला को लेकर एक होटल में पहुंचा, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब शारीरिक संबंध बनाए तब इस बात का खुलासा हुआ कि ये अमर कुशवाहा नहीं, अकरम है, यानी कि वो मुस्लिम धर्म का युवक था। इसके बाद मामले ने सूर पकड़ा और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जो महिला है उसने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ कुछ ऐसे लोगों को इस मामले के बारे में बताया, जो महिला को लेकर थाने पहुंचे। जहाँ थाने के पहुंचने के बाद महिला ने घटना का जिक्र किया। घटना के जिक्र में बताया महिला ने कि ये जो तिलक लगाए शख्स दिख रहा है, जो आपने तस्वीर भेजी है, अमर उर्फ अकरम, क्या यही है? जी बिल्कुल राहुल, ये वही तिलकधारी जो आरोपी है अकरम, जो अकरम से अमर कुशवाहा बन गया था। इसने महिला को अपना तिलक लगाकर फोटो भेजा था, तो महिला को ये नहीं लगा पहले कि ये जो हिंदू है कि मुस्लिम है। इसने जो अपना तिलक लगाकर जो फोटो भेजा था, उससे महिला को लगा कि हिंदू है। उसके बाद महिला इससे जुड़ी और इसके बाद ये दोनों एक होटल में पहुंचे, जहां पर युवक जो आरोपी है अकरम, जो अकरम से तो ये तस्वीरें जरा देखिए, ये वही अमर है जो असल में अकरम था। ये तस्वीरें देखिए आप, ये वही अमर है जो असल में अकरम था और इसने शादी का झांसा देकर रेप किया और अकरम से अमर बनकर लड़की से दोस्ती की। और यही वो फोटो थी जो लड़की को उसने भेजी थी। मुस्लिम युवक अकरम ने अमर बनकर दोस्ती की थी। इसके खिलाफ एमपी नगर थाना पुलिस ने लव जिहाद और रेप के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी तलाश की जा रही है।
और अब बात होगी मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ कि चूंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह भोपाल पहुंचे और मेडिकल की हिंदी की किताबों का विमोचन किया और देश में पहला राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगा अपना मध्य प्रदेश। अमित शाह ने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा पूरी की है और घोषणा पत्र में शामिल वादे को भी उन्होंने पूरा किया है। एमपी देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के लाल परेड मैदान में रिमोट का बटन दबाकर 3 किताबों का विमोचन किया। ये किताबें डॉक्टर्स की टीम ने हिंदी में तैयार की हैं। अमित शाह ने कहा कि ये क्षण देश में शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्निर्माण का क्षण है। अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की इच्छा पूरी की है। अमित शाह ने कहा कि देश भर में 8 भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। यूजी नीट की परीक्षा देश की 22 भाषाओं में हो रही है। 10 राज्यों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में हो रही है। अमित शाह ने कहा कि एमपी के चुनाव में बीजेपी की घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र था, जिसे आज शिवराज सरकार ने जमीन पर उतारा है। टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन के लिए ढेर सारे परिवर्तन लाई है। 2013-14 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या सिर्फ 387 थी और एमबीबीएस की सीटों की संख्या 51,000 थी और आज 21-22 में 387 से बढ़कर 596 कॉलेज आज देश में उपलब्ध है जहां मेडिकल पढ़ाया जाता है। मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। घोषणा पत्र के अंदर एक जिक्र था कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करेंगे और फिर जब शिवराज जी की सरकार बनी, मोदी जी की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा है और आज ये नई शुरुआत हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विमोचन के बाद कहा कि ये काम तो आजादी के बाद ही हो जाना था, लेकिन अब हो रहा है। अंग्रेज चले गए लेकिन हमें अंग्रेजी का गुलाम बना गए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा 6 इंजीनियरिंग और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी। बाद में आईआईटी और आईआईएम में भी पढ़ाई हिंदी में करवाएंगे। हिंदी में पढ़ाई का, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का काम तो आजादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। बोलो, हो जाना चाहिए था कि नहीं? अब हिंदी में पढ़ाई हो रही है तो आप लोग खुश हैं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, खुश हैं कि नहीं? मेरे प्रिय बेटे बेटियों, इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में। और बाद में हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी राजभाषा समिति के अध्यक्ष है। मेडिकल के फर्स्ट ईयर की 3 किताबों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए 97 डॉक्टर्स की टीम इस पर काम कर रही थी। 5 नवंबर के बाद हिंदी में पढ़ाई की शुरुआत भी हो जाएगी। अमित शाह ने जब मेडिकल के हिंदी की किताबों का विमोचन किया तो 50,000 स्टूडेंट्स मौके पर और वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े रहे। तो भोपाल में मेडिकल की किताबों के विमोचन के बाद ग्वालियर में गृह मंत्री अमित भाई शाह ने नए एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में न सिर्फ योजनाओं का बखान किया बल्कि कमलनाथ समेत पूरी कांग्रेस को जमकर घेरा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज 450 करोड़ रुपए से बनने वाले राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल के विस्तार का शिलान्यास किया। मंत्रोच्चार के बीच शाह ने हवन कुंड में आहुति दी। नया एयरपोर्ट टर्मिनल 172.6 एकड़ में बनकर तैयार होगा। खास बात यह है कि इसे 1 साल के रिकॉर्ड टाइम में बनाकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। अमित शाह ने कार्यक्रम में सीएम शिवराज और सिंधिया की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया के प्रयास से भव्य एयरपोर्ट की योजना जमीन पर उतरने जा रही है। शाह ने कहा कि शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम लिखेगा।
ग्वालियर में गृह मंत्री शाह ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया। मध्य प्रदेश ने एक बार कांग्रेस का अनुभव कर लिया है, कर लिया या नहीं कर लिया भाई? कैसा रहा? अब फिर से चुनाव आने वाले हैं ना। गलती मत करना, मोदी जी पर भरोसा रखकर कमल के निशान पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार आई थी ना भाई? जरा जोर से बोलो, आई थी ना? अनुभव कर लिया ना? हो गया ना? सारी योजनाएं बंद कर दी थी, फिर से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और आज योजना अपनी पटरी पर चढ़ गई। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा। कहा कि 18 महीने की कांग्रेस की सरकार में ग्वालियर चंबल को अकेला छोड़ दिया गया था। वो 18 महीनों में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ग्वालियर चंबल संभाग को अकेले छोड़ा गया था। विकास और प्रगति के लिए असंभव सदैव कहा गया था, और आज अगर असलियत हुई है तो ग्वालियर चंबल संभाग में असंभव को संभव करने का कार्य राष्ट्र की भाजपा की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने दोनों मिलकर कराया है। मेरे भाई और बहनों, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया और उनको नागरिक विमानन मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी। ग्वालियर का एयरपोर्ट बनता तो जरूर आने वाले कल में, लेकिन हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है ज्योतिरादित्य जी के पास ये विभाग है, इसलिए जल्दी बन रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। आपको बता दें कि पहले चरण में एयर टर्मिनल बिल्डिंग में 240 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण से यहां एक साथ 13 विमान पार्क हो सकेंगे। भारत जोड़ो यात्रा ने आज 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज राहुल गांधी के साथ कर्नाटक में पदयात्रा की। एमपी में इस यात्रा को लेकर खास तैयारी है, लेकिन बीजेपी इस यात्रा पर लगातार सवाल उठा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में है। आज एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाद ये यात्रा एमपी में प्रवेश करेगी। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा में शुरू से जुड़े हुए हैं। एमपी से गुजरने वाले यात्रा के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर तंज कसते हुए यात्रा को फ्लॉप बताया है। बाहर के प्रदेशों से ही लाला के अपनी यात्रा को बड़ी कर रहे हो। स्थानीय लोगों की भागीदारी ना के बराबर हो रही है। पूरे देश के अंदर पूरे देश से इकट्ठे करते हैं। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी घबरा गई है। लाखों लाख लोग यात्रा के साथ चल रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, खींच है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मालवा, निमाड़ की 16 विधानसभा सीटों से गुजरते हुए एमपी की 7 लोकसभा सीटों को भी प्रभावित करेगी। जाहिर है बीजेपी इस यात्रा पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती।